Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय एक तरह से पूरी की पूरी एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना एक भी शब्द बोले। बिल्कुल, और केवल रेखाओं और आकारों के जरिए कोई भी जटिल जानकारी सामने वाले तक पहुंचा देना ही इस विषय का असली जादू है। हाँ, तो आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के तहत इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम प्रक्षेप एवं व्यू या अंग्रेजी में प्रोजेक्शंस एंड व्यूज कहते हैं। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमने जो आधिकारिक अध्ययन सामग्रियां और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जमा की हैं, उनका मुख्य उद्देश्य कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से स्पष्ट करना है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन जैसी महत्वपूर्ण रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका एग्जाम वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हमारा आज का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि आखिर इंजीनियर किसी भी असली 3D वस्तु को एक 2D कागज पर कैसे उकेरते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर इस भाषा को समझने में जरा सी भी चूक हो जाए तो परिणाम काफी भारी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई मशीनिस्ट लेथ मशीन पर धातु का एक बहुत महंगा पुर्जा बना रहा है। अगर उसने ड्राइंग गलत पढ़ ली तो वह धातु को उल्टी तरफ से काट सकता है। पूरी की पूरी मेहनत और सामग्री बर्बाद हो सकती है। इसलिए हर एक बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, रटना कभी भी लंबे समय तक काम नहीं आता। मुझे अक्सर लगता है कि जब हम घर पर कोई फर्नीचर जैसे कोई आइकिया की अलमारी खुद असेंबल करने की कोशिश करते हैं तो उस निर्देश पुस्तिका को देखकर सिर चकरा जाता है। हाँ, वो कागज पर बनी 2D लाइनों को देखकर 3D दुनिया में पेज फिट करना सच में एक चुनौती है। एकदम सही। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। इंजीनियरिंग में इसे हल करने के लिए जो प्रणाली है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर कोई इसे पहली बार समझ रहा हो तो इसका बुनियादी ढांचा क्या है? मैं समझाती हूँ। इस पूरी प्रणाली का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नियम इसके तल यानी प्लेन की स्थिति में छिपा है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो पारदर्शी तल होता है वो हमेशा वस्तु और उसे देखने वाले दर्शक के ठीक बीच में स्थित होता है। दर्शक और वस्तु के बीच में तल? मतलब अगर हम इसे थोड़ा और दृश्यमान बनाएं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति बाजार में चल रहा है और वो कांच की एक बड़ी सी पारदर्शी खिड़की के सामने खड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वो व्यक्ति हमारा दर्शक है और वो कांच की खिड़की हमारा पारदर्शी तल है। अब उस खिड़की के पार दुकान के अंदर एक बक्सा रखा है जो हमारी वस्तु है। बिल्कुल। और अगर वो व्यक्ति उस कांच पर एक मार्कर से उस बक्से की बाहरी आउटलाइन बनाने लगे तो यही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मूल सिद्धांत है। दर्शक, फिर कांच का तल और फिर वस्तु। तो आखिर इस सब का तकनीकी मतलब क्या है? जब वो व्यक्ति सामने से देख रहा है तो उस चित्र को हम क्या कहेंगे? जब दर्शक वस्तु को बिल्कुल सामने से देखता है तो कांच पर जो चित्र बनता है उसे फ्रंट व्यू कहा जाता है। और इंजीनियरिंग की भाषा में इस सीधे खड़े कांच को वर्टिकल प्लेन या VP कहते हैं। मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा VP पर बनता है। एकदम सही। ठीक है, लेकिन अगर नजरिया बदल दिया जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और वो उसी बक्से को बिल्कुल ऊपर से यानी आसमान से नीचे की तरफ देख रहा है। बहुत ही तार्किक सवाल है। उस स्थिति में हमें एक नए क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन या HP की कल्पना करनी होगी, जो कि हवा में तैर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, फर्श की तरह क्षैतिज लेकिन वस्तु के ठीक ऊपर हवा में। नियम वही रहेगा कि तल हमेशा दर्शक और वस्तु के बीच में होना चाहिए। तो आसमान में उड़ते दर्शक और जमीन पर रखे बक्से के बीच वो क्षैतिज पारदर्शी कांच आ जाएगा। सही कहा। और उस पारदर्शी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो चित्र बनेगा उसे टॉप व्यू कहेंगे, यानी ऊपर से देखने पर। टॉप व्यू हमेशा HP पर बनता है। ये कल्पना तो बहुत ही स्पष्ट हो गई कि हवा में पारदर्शी कांच के अलग अलग तल हैं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि किसी भी इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन के पास काम करने के लिए हवा में लटके हुए 3D कांच के तल तो होते नहीं है। उनके डेस्क पर तो बस एक साधारण 2D कागज की शीट होती है। हाँ, तो इन 3D वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स को एक सपाट 2D कागज पर उतारा कैसे जाता है?
यहीं पर XY रेखा या रेफरेंस लाइन का काम शुरू होता है। ये 3D कल्पना को 2D वास्तविकता में बदलने की धुरी है। तो ये XY रेखा असल में उन दोनों तलों का जोड़ है? बिल्कुल। XY रेखा वो हिंज है जहां सीधा खड़ा वर्टिकल प्लेन और लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे से आकर मिलते हैं, जैसे किसी किताब की बाइंडिंग होती है। समझ गया। अब इसे समतल कैसे करते हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा 90 डिग्री घुमाकर खोला जाता है ताकि वो वर्टिकल प्लेन के साथ एक सीध में आ जाए। जरा रुकिए, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमता है तो इसका नतीजा कागज पर कैसा दिखता है? टॉप व्यू XY रेखा के ऊपर जाता है या नीचे? क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होती है और हम ऊपर से देख रहे होते हैं, तो जब हम उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाकर सीधा करते हैं तो वो HP और उस पर बना टॉप व्यू XY रेखा के ठीक ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसलिए टॉप व्यू हमेशा XY रेखा के ऊपर बनाया जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, और फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर होता है। वर्टिकल प्लेन को घुमाया नहीं जाता, वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। तो चूंकि वस्तु HP के नीचे और VP के पीछे मानी जाती है, इसलिए VP वाला हिस्सा XY रेखा के नीचे ही रह जाता है। बिल्कुल। कागज पर टॉप व्यू XY रेखा के ऊपर और फ्रंट व्यू XY रेखा के नीचे। ये तो हो गए दो व्यू, लेकिन अगर हमें साइड से देखना हो तो उसका लेआउट कैसे बनता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बहुत स्वाभाविक है। नियम कहता है कि साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में ही बनाया जाता है। मतलब स्वाभाविक से आपका अर्थ है कि दिशा वही रहती है? हाँ, इसमें आपको कुछ भी उल्टा नहीं सोचना पड़ता। जब हम वस्तु को बाईं ओर से देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड व्यू बनता है वो 2D शीट पर भी फ्रंट व्यू के ठीक बाईं ओर ही बनाया जाता है। और दाईं ओर से देखने पर राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के दाईं ओर रहेगा, बायां व्यू बाईं तरफ, दायां व्यू दाईं तरफ। एकदम सही। जो व्यू जहां से देखा जाता है कागज पर वो उसी दिशा में बनता है। ये तो बहुत ही तर्कसंगत है। चलिए अब इस पूरी ज्यामिति को हमारी स्रोत सामग्री में दिए गए एक उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। वो जो ग्रे रंग का 3D ब्लॉक है, सीढ़ियों वाला। हाँ, वो आइसोमेट्रिक व्यू वाला ब्लॉक। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये प्रक्रिया एक जटिल आकार को आसान सपाट टुकड़ों में तोड़ने जैसी है। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसका फ्रंट व्यू बनाता है तो उसे क्या दिखेगा? सामने से देखने पर गहराई पूरी तरह गायब हो जाती है। उसे केवल उन सीढ़ियों का एक L जैसा आकार दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे एक के ऊपर एक दो आयत रखे हुए हैं। 3D गहराई का पूरा भ्रम खत्म। और सुनने वाले कल्पना करें कि यदि वे उन्हीं सीढ़ियों को बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो उन्हें ऊंचाई का कोई अंदाजा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। टॉप व्यू में उन्हें केवल दो सपाट आयताकार डिब्बे अगल बगल रखे हुए दिखाई देंगे। कोई ऊंचाई नहीं, सिर्फ जुड़े हुए आयत। यही इंजीनियरिंग ड्राइंग का असली जादू है। अलग अलग दिशाओं से एक ही ब्लॉक के टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू निकाले जा सकते हैं। हाँ, और इसीलिए कभी भी किसी एक व्यू पर भरोसा नहीं किया जाता। एक व्यू आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता। अब इस विषय के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत के अंत में एक सिंबल यानी प्रतीक का जिक्र है। एक अजीब सा चित्र जिसमें दो गोले हैं और एक कटी हुई शंक्वाकार आकृति है। वो कटी हुई शंक्वाकार आकृति, जिसे फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहते हैं, वो प्रतीक वास्तव में पूरी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली का सार है। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये प्रतीक उसी थर्ड एंगल नियम का पालन करता है। पर कैसे? मैं डिकोड करती हूँ। नियम के अनुसार दर्शक उस शंकु को उस तरफ से देख रहा है जिधर उसका सिरा छोटा है। ठीक है, दर्शक छोटे सिरे की तरफ खड़ा है। अब चूंकि पारदर्शी तल दर्शक और शंकु के बीच में है, तो जब दर्शक देखता है तो उस पारदर्शी तल पर सबसे पहले सामने वाला छोटा गोला छपेगा और इसके ठीक पीछे शंकु का बड़ा वाला आधार दिखाई देगा। एकदम सही। इसलिए 2D ड्राइंग में एक छोटे गोले के बाहर एक बड़ा गोला बनता है, यानी दो संकेंद्रित वृत्त। ओहो, मतलब क्योंकि तल बीच में है तो जो चीज दर्शक के सबसे करीब है वो तल पर सबसे पहले छापेगी। बिल्कुल। जो दो वृत्त बनते हैं वे वस्तु के ठीक उसी तरफ दर्शाए जाते हैं जहां से उन्हें देखा जा रहा है। ये तो बिना किसी भाषा के इंजीनियरों के बीच संवाद करने का एक अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। हाँ,
और ये प्रतीक बिना कुछ कहे चीख चीख कर बताता है कि तल दर्शक और वस्तु के बीच में है। वाकई ये किसी के लिए भी एक आहा मोमेंट हो सकता है। तो चलिए चर्चा को समेटते हुए मुख्य टेक अवे गिनाते हैं। पहला, तल हमेशा दर्शक और वस्तु के बीच होता है। दूसरा, टॉप व्यू XY रेखा के ऊपर और फ्रंट व्यू हमेशा नीचे होता है। और तीसरा, लेफ्ट साइड व्यू बाईं ओर और राइट साइड व्यू दाईं ओर। ALP और टेक्नीशियन परीक्षाओं में सफलता के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अनिवार्य है। ये रटने का विषय नहीं बल्कि 3D मॉडल को दिमाग में घुमाने का विज्ञान है। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक वैचारिक चुनौती छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि पारदर्शी तल दर्शक और वस्तु के बीच में होता है। हाँ, थर्ड एंगल का यही नियम है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा यदि वस्तु दर्शक और तल के बीच में आ जाए। ओहो, ये तो पूरी स्थिति ही पलट देगा। बिल्कुल। पहले दर्शक, फिर असली वस्तु और उसके पीछे पारदर्शी तल। क्या उस स्थिति में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की जगह बदल जाएंगी? XY रेखा के ऊपर क्या जाएगा? ये प्रश्न तो निश्चित रूप से सुनने वालों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के अन्य आयामों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, खासकर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में खुद से विचार करने के लिए। तो इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते रहिए। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.